बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, सो दोस्तों आज के दिनों में स्टेट को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चाहे आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, वेब सर्विसेज बना रहे हो या वेबसाइट्स बना रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप ASP.NET यूज करो, PHP यूज करो। ठीक है, सभी चीजों में स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज होती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है, उसकी कितनी टेक्निक्स है और उसका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर। तो ऑल वेब एप्लीकेशंस आर स्टेटलेस। जैसे कि आपने एक ब्राउजर ओपन किया, ठीक है, ब्राउजर्स में आपने 10 तरह की अपने वेबसाइट को ओपन किया, उसमें कुछ एक्टिविटी की, सेटिंग किए, ठीक है, कुछ लॉगिन एक्टिविटी की, जैसे कि कुछ भी आपने किया, फिर आपने वो ब्राउजर को क्लोज कर दिया। ठीक है, और फिर जब आप दोबारा ब्राउजर खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वो एक्टिविटी आपको वैसी नहीं मिलेगी जैसे आपने उसको पहले छोड़ के गए थे। ठीक है, जैसे कि आपने लॉगिन किया किसी वेबसाइट पर, तो वो लॉगिन उसको याद नहीं रहेगा, वो स्टेट को होल्ड करके नहीं रखेगी जब तक ये टेक्निक यूज नहीं होगी। ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स इसलिए यूज होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ऑल वेब एप्लीकेशंस आर स्टेटलेस, मतलब कि स्टेट को होल्ड करके नहीं रखती जब तक के वो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज ना करे। ठीक है, अब दूसरा, all user can send request to web server, but web server does not know about request from the coming same user or new user। ठीक है, जब सारे लोग, सारे यूजर वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वेब सर्वर को नहीं पता होता कि वो न्यू यूजर है या ओल्ड यूजर है, जब तक कि ये स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज ना हुआ हो। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा यूज इसका। Using state management technique, we identify each user uniquely on same web pages। ठीक है, एक ही वेब पेज पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिक तरीके से कि कितने यूजर्स हैं और कौन यूजर्स कहाँ से है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटलेस किसे कहते हैं और स्टेट मैनेज कैसे होता है, उसका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसकी टेक्निक्स कितनी है और इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो उसकी दो टेक्निक्स है। ठीक है, पहली क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक और दूसरी सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। अब क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट किसे कहते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट में जो भी टेक्निक्स का यूज किया क्लाइंट साइड पे स्टेट होल्ड करने के लिए, उसे क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें पहला नंबर है कुकीज। अब कुकीज आपको शायद तक तो पता ही होगा, जो आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब कुकी क्या काम करती है कि जैसे कि आप कोई एक वेबसाइट पर गए, ठीक है, और वो वेबसाइट कुकी इनेबल है और आपका ब्राउजर में जो आपकी कुकी इनेबल होगी, तो वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में आपकी परमिशन से एक कुकी ड्रॉप कर देगी। ठीक है, उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो वेबसाइट के साथ, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ सेटिंग किया या कुछ चीज आपने कितनी देर तक देखी, जैसे कि आप एक अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, तो वो वेबसाइट पर आपने कितने प्रोडक्ट कितनी देर तक देखे वो कुकीज में स्टोर होंगे, और फिर जब आप वो वेबसाइट बंद कर दोगे, ब्राउजर बंद कर दोगे, ठीक है, फिर आप फिर से जाओगे तो फिर आपको वो रिकमेंड करेगा, वो कुकी आपको रिस्टोर करके देगी और आपको रिकमेंड करेगी कि ये चीजें आपने देखी थी पहले। ठीक है, तो ऐसे कुकी स्टेट को मैनेज करती। अब हिडन फील्ड्स, अब हिडन फील्ड्स क्या करता है कि जब आपको आपका डेटा एक पेज से दूसरे पेज ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, और वो भी क्लाइंट को शो किए बगैर, ये यूज होता है हिडन फील्ड्स। अब व्यू स्टेट किसे कहते हैं कि इट इज स्टोरिंग टेम्पररी डेटा आफ्टर पोस्ट बैक। ठीक है, तो पोस्ट बैक इवेंट अकर होने के बाद ये व्यू स्टेट स्टोर करता है टेम्पररी डेटा हमारा। ठीक, अब हम क्वेरी स्ट्रिंग कैसे यूज करेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा शो करने के लिए हम कंडीशनल क्वेरी यूज करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, तो अब ये सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट, अब ये सर्वर साइड क्या काम करता है कि जो भी टेक्निक्स मैनेज होती है सर्वर साइड, ठीक है, उसको सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स कहते हैं। इसमें कितनी तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, एक सेशन स्टेट और दूसरा एप्लीकेशन स्टेट। अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं। पहला सेशन स्टेट।
अब सेशन क्या काम करता है, तो सेशन मोस्टली यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे कि आप कोई लॉगिन एप्लीकेशन में है, ठीक है, आप कुछ लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन करने के बाद आपको वो वेबसाइट सारे पेजेस का एक्सेस दे देगी वन बाय वन सेशन के थ्रू। सेशन क्या करता है कि आपने एक बार लॉगिन किया तो वो डेटा सेशन में स्टोर हो गया, फिर वो सेशन के थ्रू आप सारे पेजेस को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही काम करता है कि सेशन होल्ड करके रखता है यूजर का डेटा। अब एप्लीकेशन स्टेट ये भी सर्वर पे बनेगी। अब इसमें सिर्फ एक फाइल होगी जिसको सारे यूजर्स उस टाइम पे जो लॉगिन हो गए वो सभी एक ही फाइल यूज करेंगे। जब सेशन में क्या होता था, सभी यूजर्स के लिए इंडिविजुअल अलग अलग फाइल्स होती थी, जब यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों यही था आज के लिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो आपके फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए।